जय हिंद स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए। यही है वो क्वेश्चन जो आपकी नींद उड़ा देता है। ठीक है, आज स्टूडेंट्स हम लोगों को इस क्वेश्चन की नींद उड़ा देनी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A and angle B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that first part में triangle APB congruent triangle AQB. Second part BP equal to BQ और B is equidistant from the arms of angle A. तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन जो आप लोगों को परेशान करता है। इसको हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके, सिंपल इजी वे में ट्रिक बताएं कि इसको आप कैसे करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर किया करें, कमेंट करें और लाइक अवश्य करें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं जो आपकी नींद उड़ाता है वो किस तरीके से, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो शुरू करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका गिवन है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। स्टूडेंट्स, जो ये लाइन है, ये एंगल ए जो ये पूरा है इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं एंगल QAB, एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, PAB। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर AB कहा है कि एंगल, ये देखें आप, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो हो जाएगा एंगल P इक्वल टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं स्टूडेंट्स। क्या हैं? राइट एंगल्स। ठीक है, इस वजह से ये इक्वल हैं। देख लें आगे इसको, अगर देखें तो यहां पर ये भी कहा गया है कि लाइन L इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। मतलब एंगल B जो ये है, ये लाइन आपकी जो L है, ये इसको भी, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यानी ये जो ट्रायंगल है, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी एंगल ABP, एंगल ABP स्टूडेंट्स, ABP इक्वल टू एंगल ABQ, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइन L इस B एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, इतनी चीज आपने आसानी से समझ ली। अब ये मानकर चलिए, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो ये भी समझ लें कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी एक तरह से प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल
QB, ठीक है, ले लेंगे। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये सॉल्व किया था कि ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये एंगल इसके इक्वल है, हम लोग पहले ऊपर लिख चुके हैं। तो यहां सीधा लिख देंगे क्या, एंगल PAB या एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। AB ऊपर हम लोग लिख चुके हैं, क्लियर क्या है, कैसे आया ये आपको पता है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, यहां पर आपका AB गिवन है स्टूडेंट्स कि दोनों ही ट्रायंगल्स में आपका AB कॉमन है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कौन सा आपका रूल लग जाएगा कॉन्ग्रुएंसी में, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में देखिए ये एंगल इक्वल हो रहा है, ये एंगल इक्वल हो रहा है और ये साइड इक्वल हो रही है, यानी कॉमन है ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या बन रहा है, बाई ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी या कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट वाला जो था वो प्रूव हो गया। सेकेंड वाले के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड वाला प्रूव कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर आपका जो प्रूव करना है वो कहा है BP इक्वल टू BQ, ये प्रूव करना है, BP इक्वल टू BQ। तो देखिए यहां लिख दीजिए BP इक्वल टू BQ, कैसे, बाई CP/CT, बाई CP/CT। स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है CP/CT का, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। दिमाग में ये ना हो कि कैसे इसका फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया। देखिए बहुत भौकाल था, कहाँ कुछ है, एकदम क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5 और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है 6, इसकी भी नींद हराम कर देनी है अभी, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसा कि हमने बताया है कि आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या क्या है देख लीजिए, गिवन है AB इक्वल टू AD और क्या गिवन है AC इक्वल टू AE और एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट BC इक्वल टू DE, ये स्टूडेंट प्रूव करना है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको
बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करना बताएंगे। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखें, इतना इजी वे में बता देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, सोचेंगे कि कैसे हो गया, क्योंकि ट्रायंगल के क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत परेशानी होती है और यही हमें पसंद नहीं। ठीक है ना, आपकी परेशानी दूर करना ही हमारा लक्ष्य है। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स जो गिवन है इसमें एक एंगल, उसी को बेस बना करके हम चलेंगे। क्या गिवन है जरा देखें, एंगल BAD, देखें BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, EAC यानी स्टूडेंट्स ये एंगल और BAD और ये एंगल। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये देखें कि दोनों को मिलने में बाधा कौन बना हुआ है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इन दोनों को मिलने में बाधा यही खड़ी कर रहा है। तो स्टूडेंट क्यों ना इसको मिला लिया जाए, हैं? मिला लिया जाए तो रास्ता क्लियर हो जाएगा ना। तो चलिए इन दोनों को मिला लेते हैं, यानी इन दोनों में हम इसको मिला लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DAC। तो स्टूडेंट्स दोनों में, इसमें भी DAC मिला लिया जाए, इसमें भी मिला लिया जाए, कोई प्रॉब्लम? मिला लेंगे तो ये बीच की बाधा खत्म हो जाएगी ना। तो चलिए मिला लेते हैं, तो हो जाएगा एंगल BAD, इसमें मिला लीजिए इसको, तो हो जाएगा एंगल DAC। ठीक है, और फिर एंगल EAC में भी इसको मिला लेते हैं, क्योंकि दोनों में नहीं मिलाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा एंगल DAC, दोनों में मिला दिया। अब जब दोनों में मिला दिया तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अगर BAD में अगर हम मिला लेते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, BAC। क्या बन जाएगा, BAC। तो यहाँ लिख देंगे एंगल BAC, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ EAC अगर इसमें हम मिला दें किसको, इसको, तो ये क्या बन जाएगा, EAD। क्या हो जाएगा, एंगल EAD हो जाएगा ना। यानी इसका भी विस्तार हो गया, इसका भी हो गया, दोनों आपस में मिल गए। तो ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे ट्रायंगल, अब हम ये ले लेंगे ABC। ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन हो जाएगा, EAD। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्लियर कट दिया हुआ है कि AE इक्वल टू AC, AE इक्वल टू AC। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और कुछ गिवन था, हाँ था AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, और एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ना। तो चलिए कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल, ये पहले रूल लिख देते हैं, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EAD
ये हो जाएगा EAD। अब स्टूडेंट्स चाहिए क्या, BC इक्वल टू DE, तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, आंख बंद करके लिखिए BC इक्वल टू DE, और कैसे, वही बाई CP/CT। तो हो गया स्टूडेंट्स, देखिए कितनी आसानी से आपका सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों की नींद नहीं उड़ाएंगे, आप लोग इन क्वेश्चंस की नींद उड़ा रहे हैं, है ना। एग्जाम में जाकर भी आप लोग इसी तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो हो गया। अब क्या करें, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 7, ये दो तो गए, ठीक है।